एक क्लास पे पिन ड्रॉप साइलेंस था। सब लोग पढ़ाई कर रहे थे, पर एक बच्चे को नींद आ रही थी और वो चैन से सो भी नहीं पा रहा था क्योंकि उनको शूट किया जा रहा था। क्यों? एक डॉक्यूमेंट्री बन रही थी। क्लास के बेस्ट स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट को अगर 1 महीने तक एक साथ रहे तब उनमें क्या चेंजेस आते। चलिए आप लोगों को स्टूडेंट से मिलाती हूँ। बेस्ट स्टूडेंट है कोक योन्सो। योन्सो बहुत ही कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट है। कोई उससे एक कदम भी आगे बढ़ जाए वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। योन्सो पढ़ाई को लेकर काफ़ी सीरियस थी और उससे बिल्कुल ऑपोजिट था चोयोंग। वो बेचारा आलसी था, पढ़ाई से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। इस डॉक्यूमेंट्री से योन्सो को तो पता नहीं, पर ओंग के इज्जत का फालूदा बनने वाला था और इसीलिए उसने इस चीज़ को करने से मना भी कर दिया था। पर उसके पेरेंट्स, उनको लगा क्या पता 1 महीने अच्छे स्टूडेंट के साथ रह के उनकी बेटी की हालत थोड़ी सी सुधर जाए। तो इससे पहले योन्सो और ओंग 2 बार मिले थे। पहली बार स्कूल के पहले दिन। ओंग ने सोचा इम्प्रेशन के लिए स्माइल कर देता हो, तब योन्सो ने उसे एक डरावना लुक दिया था। योन्सो ने स्कूल के लाइब्रेरी का लगभग सारी किताबें पढ़ चुकी थी, पर पता चला किसी और ने उसे इस पे बीट कर दिया था। कौन है वो? ओंग। योन्सो ने ओंग से सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, क्लास में तुम्हारी पोजीशन क्या है? जब ओंग ने बताया कि उसकी पोजीशन लास्ट था, तब योन्सो की बात करने की इंटरेस्ट वहीं पे खत्म हो। अब डॉक्यूमेंट्री का काम शुरू। ओंग अपने सामान के साथ अच्छे स्टूडेंट की क्लास पे शिफ्ट हो गया। तैयारी तो उसने काफ़ी की थी। लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को इरिटेट करना, सारे शूट के दौरान यही हुआ था। योन्सो थोड़ी सी सेल्फिश थी और ओंग काफ़ी चाइल्डिश था। योन्सो आगे जाके सबको लीड करना चाहती थी और ओंग लोगों से दूर एक पीसफुल लाइफ पे रहना चाहता था। पर अब प्रेजेंट टाइम पे योन्सो जिस कंपनी पे काम करती है उस कंपनी को तो लीड कर रही थी, पर क्लाइंट से बात करते वक्त उसकी हालत ख़राब हो जाती है। काफ़ी बार उसे लगता है ऐसा लाइफ तो उसने बिल्कुल नहीं सोचा था, जहाँ पे उसे किसी और का नखरा उठाना पड़ रहा है। बात रही तो ओंग की, तो अभी भी चाइल्डिश है, आलसी भी है और उसके साथ साथ एक क्रिएटिव और अमेजिंग आर्टिस्ट है। उसकी ड्राइंग की खासियत यह है कि उस पर कोई इंसान नहीं है, सिर्फ जगह है। इसके पीछे की स्टोरी ये है कि इंसान तो बदल जाता है पर जगह नहीं। उसने अपना आइडेंटिटी छुपा के रखा था। उसे लोग पहचानते हैं तो सिर्फ वो ओल्ड स्टूडेंट कहकर। 10 साल पहले जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने शूट किया था वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। लगभग हर किसी ने वो देखा था। सबको योन्सो और ओंग की केमिस्ट्री अच्छी लगी थी। अब वो जानना चाहते उन स्टूडेंट का क्या हुआ, वो अपनी लाइफ पे अब क्या कर रहे हैं। अब ये है जियोंग। जियोंग और ओंग एक दूसरे को बचपन से पहचानते हैं। जियोंग को ओंग के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जियोंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट करता था। अब उसके सीनियर ने योन्सो और ओंग का वीडियो शूट किया था और अब वो चाहते हैं कि जियोंग उनके प्रेजेंट टाइम का वीडियो शूट करे। योन्सो एक डेट पे जाती है। इससे पहले उसने 5 बार डेट कैंसिल किया था काम की वजह से। पर जो लड़का आया था वो ये देखने आया था कि जिस लड़की के पीछे वो इतना टाइम वेस्ट कर रहा था क्या वो इस चीज़ के लायक है। वो योन्सो को रिजेक्ट करके चला जाता है। और तो और ये सब कुछ योन्सो के वो खड़ूस क्लाइंट मिस्टर जंग के सामने हुआ था। काफ़ी शर्मनाक सीन था। सिचुएशन को थोड़ी सी बेहतर करने के लिए योन्सो मिस्टर जंग को कहती है, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? योन्सो के ऑफिस में लाइव शो के लिए एक आर्टिस्ट को चॉइस किया था। उसका नाम को था। काफ़ी रिसर्च के बाद योन्सो को पता चला कि वो आर्टिस्ट और कोई नहीं ओंग था। उससे दूरी बना के रहना ही योन्सो को पसंद था, पर ये वर्क रिलेटेड है तो वो ना नहीं कह सकती। जब योन्सो ओंग के घर पहुंचती है तब ओंग पहली बार दरवाज़ा जब खोलता है तब उसे देखते ही दरवाज़ा फिर से बंद कर देता है। इसके बाद जब दरवाज़ा खोलता है तो उसके मुंह के ऊपर पानी छिड़क देता है। अब इसके पीछे भी एक बैक स्टोरी है। उस फिल्म के बाद योन्सो और ओंग ने एक दूसरे को डेट किया था। वो बहुत ही लबी डबी थे। योन्सो काफ़ी बार अजीबोगरीब सवाल पूछती थी, जैसे कि वो कभी पूछती थी अगर हम अलग हो गए तो, अगर मैं एक ब्लाइंड डेट पे चली गई तो, अगर मैं मर गई तो, अगर हमारा ब्रेकअप हो गया तो। उसको ओंग से बस एक ही बात सुननी थी, पर ओंग बेचारे को ये बात समझ नहीं आई और फिर एक दिन उनका ब्रेकअप हो गया। उनके ब्रेकअप होने का रीज़न अभी तक पता नहीं चला। अब ओंग काफ़ी एरोगेंट बिहेव कर रहा था। उसने योन्सो के काम पे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। एक टाइम के बाद योन्सो का दिमाग घूम गया और उसने हाल छोड़ दिया। वैसे ओंग ने भी कोई कमी नहीं छोड़ा था। उसने तो योन्सो के ऊपर नमक भी छिड़क दिया था। अब यहाँ पे एंट्री होती है एक के-पॉप आइडल की। ये है एनजे। एनजे को ओंग का काम काफ़ी पसंद था और अब शायद वो ओंग को भी पसंद करती है। मतलब ओंग ने उसकी मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था, तो अब वो अपनी शो छोड़ के 5 मिनट के लिए सिर्फ ये पूछने आई है कि आप कर क्या रहे थे। योन्सो ने तो गिव अप ही कर दिया। वो अब अपने क्लाइंट मिस्टर जंग को बताने वाली थी कि वो आर्टिस्ट को नहीं ला सकती।
अब उसे कुछ याद आने लगी। उस रात उसने ड्रंक होकर क्या रायता फैलाया था, मिस्टर जंग की बुराई से लेकर चोई योंग का आर्टिस्ट को होना और उनके साथ उसकी ब्रेकअप हिस्ट्री सब बोल दिया। अब क्या करे। मिस्टर जंग ने बोला कि वो योनसो के लिए आर्टिस्ट को खोना नहीं चाहते, उनके प्रोजेक्ट के लिए ओंग का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब ओंग को पता चला योनसो जिस काम को लेके आई थी वो उसके फेवरेट आर्किटेक्चर के बिल्डिंग को ड्रॉ करने का था। ओंगसो इस प्रोजेक्ट को ना नहीं कर पाएगा। अब आगे के एपिसोड में हमें पता चलता है योंगसो और ओंग फिर से एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हैं जहाँ पे ओंग काफ़ी खुश नज़र आ रहा है और योनसो उतना ही इरिटेट। तो अब उनकी नई डॉक्यूमेंट्री पे क्या होता है और कैसे वो इस डॉक्यूमेंट्री पे काम करने के लिए राजी हुए वो हमें पता चलेगा अगले एपिसोड पे। तो गाइस आज का वीडियो यही तक ही था। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे गोल्ड।